हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी बुक का सेकेंड चैप्टर एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इतना बड़ा नाम है ना चैप्टर का, इतने सारे टर्म ऑलरेडी चैप्टर के नेम में ही मेंशन्ड है। पढ़ना तो है हमें सारे टर्म्स को, बट हम स्टार्ट करेंगे एक एक करके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट टॉपिक से, जो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को समझने से पहले सारी चीजें हम समझेंगे उसके बारे में, बट उसको समझने से पहले हमें ये श्योर करना पड़ेगा कि हमारे माइंड में सेल का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। सेल तुम लोग सबने पढ़ा है, जूनियर क्लासेस में सेल पढ़ते आए हो, तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें सेल के बारे में पता होंगी, बट एक छोटा सा हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं सेल का, सो दैट हम क्रोमोसोम आसानी से आगे पढ़ पाए। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट में हम समझते हैं सेल को। सेल हम लोग कहते हैं इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर भी डिसाइड कर रहा है, एज वेल एज वो सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले कर रहा है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो सेल का फंक्शन कोई नई चीज नहीं है, सबको पता है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर सेल की बात करें अगर सेल की, तो ये बना दिया हमने सेल। ठीक, सेल हो गया। सेल की आउटर लेयर जो होती है हम लोग सबको पता है, हम उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी और डिटेल जो है ये हम पढ़ेंगे आगे के टॉपिक्स में, लेकिन अभी इतना ही हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। विद इन जो पार्ट है सेमी लिक्विड पार्ट, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। एंड जैसे हमारे बॉडी का ब्रेन होता है, वैसे ही सेल का जो मेन यूनिट है जो सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। देखो ये 3 मेन कंपोनेंट्स है। उसके बाद तो जो तुम लोगों ने पढ़ा है वो तो साइटोप्लाज्म में लाई करता है, सेल ऑर्गेनेल होते हैं। ठीक, ये 3 हमारे मेन कंपोनेंट हो गए सेल के। हमें फोकस करना है न्यूक्लियस पे। सबको पता है मैम, हमें पता है हमें किस पे फोकस करना है? न्यूक्लियस पे। तो चलो न्यूक्लियस को ले आते हैं यहाँ। न्यूक्लियस को ही बड़ा कर दिया, सेल से भी बड़ा कर दिया हमने न्यूक्लियस को। ठीक है, जब न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें प्रेजेंट होते हैं, देखो एकदम ऐसा ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जैसे मान लो कि तुमने कोई थ्रेड है उसको ऐसा उलझा कर ऐसे रख दिया, तो पूरा थ्रेड उलझे हुए फॉर्म में नजर आएगा ना, बहुत पतले थ्रेड। ये भी बहुत थिन होता है, और ये हो गया उसका स्ट्रक्चर जो मैंने बताया कि बहुत ही थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। ठीक है, क्या कह रहे हैं? क्रोमैटिन। देखो यहाँ था, ये हटा रहे हैं हम लोग अभी, ये रहा क्रोमोसोम। अब एक नया टर्म आ गया क्रोमैटिन। ठीक, अलग अलग है, समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा हो, तुम लोगों की हेडिंग में दिया है ना डिवीजन, तो सेल क्या करता है? डिवाइड करता है। सेल डिवाइड क्यों करता है? क्योंकि उसको अपना नंबर बढ़ाना होता है। देखो यहाँ मैथ्स का रूल जो है वो अप्लाई नहीं होता है। सेल की बात करें बायोलॉजी में, तो यहाँ पर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों सेम होता है। कैसे? अगर ये सेल है, मान लो कि है, ठीक है, ये डिवाइड करेगा तो ये बनाएगा 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेगा तो भी तो 2 बनेगा ना। है, समझ में आया? अगेन ये डिवाइड किया तो 2, तो ये मल्टीप्लिकेशन ही हुआ सेल का, जो किस तरह कर रहा है? वो डिवाइड होके वो मल्टीप्लाई कर रहा है। क्लियर है? तो जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, रेस्ट कर रहा होता है, वो भी रेस्ट करेगा ना, उसको भी थोड़े मन करता है तुम पूरे टाइम परेशान करो उसको, तो वो जब रेस्ट कर रहा है, वो जब डिवाइड नहीं कर रहा है, तो वो प्रेजेंट होता है क्रोमैटिन के फॉर्म में। ठीक है, और जब सेल डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर करता है खुद को कि चलो अब टाइम हो गया डिवीजन का, उस टाइम जो ये क्रोमैटिन है ना, ये थोड़ा होने लगता है कंडेंस। कैसे? मान लो यही स्ट्रक्चर मैं इधर बना रही हूँ, ये थिन थ्रेड है, ये क्रोमैटिन है। जब ये प्रिपेयर करता है खुद को डिवाइड करने के लिए, तो ये चीजें ना थोड़ी कंडेंस हो जाती है, मतलब थिक हो जाती हैं। जो थिन था वो क्या हो गया? थिक हो गया, पूरा ये थिक हो जाएगा स्ट्रक्चर।
तो ये जब थिक हो जाता है तो ये हमें सेपरेट फॉर्म में दिखने लगते हैं, ठीक है। जब ये थिक हो जाता है तो क्या दिखता है हमें, सेपरेट फॉर्म में दिखेगा। एग्जाम्पल समझो तुम लोग, एकदम सिंपल सा, नूडल्स खाते हो ना, नूडल्स जब बनाते हो तो कैसे स्टिक रहते हैं एक दूसरे में, ऑल्दो वो बहुत दिखता है हमें, वो खा रहे हैं हम। यहाँ पर तो बात करें तो ये सेल ही जब विजिबल नहीं होता, सबको पता है ना कि सेल ऑब्जर्व हम नेकेड आइज से नहीं कर पाते। जब सेल नहीं ऑब्जर्व कर सकते तो न्यूक्लियस कैसे ऑब्जर्व करेंगे, जब न्यूक्लियस नहीं ऑब्जर्व कर सकते तो ये क्रोमैटिन कहाँ से देख पाएंगे, हम देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, ठीक है। चलो फिर, तो यहाँ पर ये तो तुम लोगों को मैं एग्जाम्पल बता रही थी कि नूडल्स खाते हो तो वो एक अटैच होते हैं ना, पूरे एक दूसरे से अटैच होते हैं, लेकिन उन्हीं को थोड़ा मोटा कर दिया जाए, जो कर दिया मोटा, तो तुम लोग को सेपरेट सेपरेट दिखेंगे ना। फिर वो वैसा ही थोड़ा सा रिलेट करने के लिए समझ लो यहाँ पर कि ये पहले एकदम पतले थे तो डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा था, उलझे हुए पूरे लग रहे हैं साथ में, बट जब ये थोड़े मोटे हो गए तो हम लोग समझ पाए अच्छा ये सेपरेट सेपरेट यूनिट है। अब सेपरेट सेपरेट यूनिट का स्ट्रक्चर बना के समझते हैं कि कैसे होता है। चलो, तो क्रोमैटिन समझ में आ गया कि थिन होता है और ये कंडेंस नहीं होता है। और कब होता है प्रेजेंट, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा हो, जब सेल प्रिपेयर करना शुरू किया डिवीजन के लिए, बन गया क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम हम लोगों को कैसा दिखता है, ऐसे फॉर्म में दिखता है, ठीक है, सुंदर है ना, इस फॉर्म में। अब ये स्ट्रक्चर तो सब लोगों ने देखा होगा, एकदम अपना फेवरेट स्ट्रक्चर है, खुद का ही लगता है। चलो, तो ये हो गया क्रोमोसोम, लिख दिया मैंने क्रोमोसोम। चल, अब यहां पर मैं बना रही हूं एक और स्ट्रक्चर, अभी थोड़ी होगी बात, ठीक। चलो, ये बना दिया मैंने दूसरा स्ट्रक्चर, और चलो यहां भी लिख दिया मैंने क्रोमोसोम। मैम ये क्यों कर रही हैं, उसको भी क्रोमोसोम, इसको भी क्रोमोसोम, ये क्या बात होती है, एक 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 सेलेक्ट कीजिए। चलो, दोनों सेलेक्ट कर रही हूं मैं, ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है। कैसे हम दोनों को क्रोमोसोम कह रहे हैं, ऐसा नहीं है एक बना लेना, तुमने भूल गया दूसरा बनाना। यहां पर जो सेल है वो प्रिपेयर हो रहा है तो वो कंडेंस हुआ तो क्रोमोसोम बनाया। जब वो बना लेता है अपनी कॉपी, डीएनए तुम लोगों को पता है ना, डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है। तो जब अपनी कॉपी बना लेता है, तुम लोग फोटो कॉपी करवाने जाओगे एक पेज तो तुमको दूसरा पेज भी मिलता है ना उसके साथ, वैसे ही जब इसने अपनी कॉपी बना ली तो इसका भी सेकेंड कॉपी आएगा कि नहीं, वही चीज है, ठीक। अब देखो, ये जो सेंटर में पार्ट दिख रहा है जिसने दोनों को ज्वाइन किया हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं, बहुत ही अच्छा और सुंदर सा नाम, सेंट्रोमियर। कितना सुंदर है ना, सेंट्रोमियर, मतलब सेंट्रल मेरा है, याद रखने के लिए, ठीक है। तो ये है सेंट्रोमियर। इसका जो पोजीशन है वो वैरी करता है, कभी थोड़ा साइड में भी होता है, कभी और साइड में होता है, ठीक। तो अभी फिलहाल ये याद रखना है कि इन दोनों को ज्वाइन करने का काम कर रहा है, स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। प्लस जब सेल डिवाइड करता है, ठीक है, जब सेल डिवाइड करता है तो भी ये स्ट्रक्चर जो है बहुत हेल्पफुल होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये भी हमारा क्या है, सेंट्रोमियर है। दोनों तो मैंने एक ही चीज बनाई है, बस वहां पर डुप्लीकेशन हो गया है, कॉपी बन गई है, ये नहीं हुआ है यहाँ पर, ये चीज क्लियर हो गई। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं आर्म, ठीक, जो नॉर्मल हम लोग आर्म जानते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, आर्म। यहां भी यही बात हो गई, आर्म, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म तुम लोग यहां पर ध्यान दोगे, क्या कि यहां पर ये तो मान लो पहले से था, ये वाला क्या है, दिस वन, पहले यही वाला मान लो यही था, यही जो इधर ये बना हुआ है ना, ये तो इसने बना दी अपनी कॉपी, तो ये बन गया नया वाला। तो ये दोनों जो होते हैं, मान लो ये एक तरफ वाला, ये एक तरफ वाला, ये दूसरे तरफ वाला, इन दोनों को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है, अच्छा टर्म दिया गया है ना, सिस्टर। अब देखो यहाँ पर क्रोमैटिन नहीं है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, मैंने गलत नहीं लिखा है कि मैम आपने एन की जगह डी कर दिया, नहीं, यहाँ पर ये क्रोमैटिड ही होता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा,
क्रोमोसोम पढ़ा, क्रोमैटिन पढ़ा और सेंट्रोमियर पढ़ा प्लस सिस्टर क्रोमैटिड, ये चारों टर्म है एक जैसे लगते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिस्टर है बट क्रोमैटिड तो क्रोमैटिन जैसा ही लगता है। डिफरेंस समझ में आया सब में? कितना सिंपल है चारों को समझना। किसको किसको? फर्स्ट क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम। चाहती हूँ कि एकदम क्लिक करूँ और लिखा जाए बट क्या करूँ? क्रोमैटिन, क्रोमैटिन, ओके। कुछ गलत हो रहा है? क्रोमैटिन नहीं, गलत नहीं हो रहा है, क्रोमैटिन। चलो, थर्ड हो गया क्रोमैटिड। अभी सिस्टर हटा रही हूँ कि तुम लोगों को टर्म क्लियर हो जाए। और फोर्थ है सेंट्रोमियर। चलो सेंट्रोमियर तो फिर भी थोड़ा सा अलग है, लेकिन क्रोमोसोम, देखो क्रोमोसोम बहुत कॉमनली तुम लोग पढ़ते आओ तो इसको क्लियर समझ सकते हो, इसको हटाया जा सकता है। बच्चा कंफ्यूजन मेन इन दोनों में, क्रोमैटिन क्रोमैटिड। तो क्रोमैटिन जो है थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, कंडेंस फॉर्म में नहीं होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन। वो जैसे ही थिक होगा, कंडेंस होगा, जब सेल डिवाइड करने वाला होगा वो बन जाता है क्रोमोसोम। और सेंट्रोमियर तो मैंने बताया, सेंटर मेरा है, मतलब कि कौन प्रेजेंट है यहाँ पर? सेंट्रोमियर, ठीक। चलो इतनी बात हो गई टर्म्स के बारे में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग और देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, दैट इज अबाउट क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हम समझ गए। अब ये क्रोमोसोम जो हम पढ़ रहे हैं बुक में है, इसके बारे में बताया किसने? किनके कारण हम लोग आज क्रोमोसोम पढ़ रहे हैं बुक में? तो नेम ऑफ दैट पर्सन इज वाल्थर फ्लेमिंग। क्या नाम है? वाल्थर फ्लेमिंग। देखो इनका नाम भी कितना सुंदर है ना, पर कर लेना याद, वाल्थर फ्लेमिंग, बहुत अच्छा नाम है। इन्होंने डिस्कवर किया क्रोमोसोम को। कहाँ? ईयर था इनका डिस्कवरी का 1882, ठीक। और इन्होंने डिस्कवर किया इन लार्वी ऑफ सैलामेंडर, इन लार्वी ऑफ सैलामेंडर। डिवाइडिंग सेल देख रहे थे वो, मतलब इसका जो लार्वी है उसका क्या हो रहा था, सेल जो है वो डिवाइड कर रहा था। तो उन्होंने देखा उसमें कि उनको स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक कोई जो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, डिवीजन में हेल्प कर रहा है। तो उसको उन्होंने फिर क्या डिस्कवर कर दिया? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की एक प्रॉपर्टी ये होती है ना कि ये स्टेन ले लेता है, कलर ले लेता है। अगर हमें उसको देखना है माइक्रोस्कोप में तो उसको क्या करना पड़ेगा? स्टेन करना पड़ेगा। स्टेन मतलब कोई कलर प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब हमें वो दिखेगा। तो क्रोमोसोम बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा है, बोलता है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्टेन कर दो तो इसको ये आराम से स्टेन ले लेता है। ये जो क्रोमो वर्ड दिख रहा है ना, ये क्रोमो, ये होता है क्रोमा, इसका मतलब कलर। क्रोमा का मतलब कलर, लिख दूं? चलो, क्रोमा कलर। और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सोम, ये होता है सोमा। होता नहीं ऐसे वर्ड हम लोग डिवाइड करते हैं और फिर एक वर्ड बना देते हैं, तो सोमा इसका मतलब होता है बॉडी, तो कलर बॉडी। तो क्रोमोसोम नाम जो है किस बेसिस पे रखा है समझ में आया? कि वो स्टेन ले लेता है, आराम से विजिबल हो जाता है। और डिस्कवर किसने किया? तो दिस वेरी नाइस पर्सन वाल्थर फ्लेमिंग ने इन द ईयर 1882 एंड इन द रैपिडली डिवाइडिंग सेल ऑफ लार्वी ऑफ सैलामेंडर, जो क्या है? एक एम्फीबियन है, ठीक है, एम्फीबियन एनिमल है। इतना सारा पार्ट क्लियर हो गया। मेन फोकस इन चारों टर्म पे करना, नहीं भूलोगे, याद रहेंगी चीजें, ठीक है। चलो फिर आज का हम लोग सेशन यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग समझेंगे मोर अबाउट क्रोमोसोम, किस चीज का बना होता है और जिन चीजों का बना होता है वो किस चीजों के बने होते हैं। साउंड कर रहा है इंटरेस्टिंग? कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल साउंड नहीं करवाना है, चीजों को हम समझेंगे, खुद क्लियर हो जाएगी सारी चीजें तुम लोगों को, ठीक है। चलो फिर तब तक अगर इस वीडियो में कहीं कोई प्रॉब्लम है जस्ट कमेंट करो एंड लेट मी नो। और अगर डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन तुम लोगों को क्लियर है, समझ में आया, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर माई फर्दर वीडियोज एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।